प्रभात जी आऊंगा आपके पास, लेकिन इसका जवाब तो बेहतर फखरुल हसन चांद साहब दे पाएंगे, क्योंकि 2012 से 17 तक अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे। उससे पहले भी जब सरकारें रही सपा की, लेकिन उसके बाद से विपक्ष में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो समाजवादी पार्टी बोल रही है, आवाज उठा रही है। अगर कुशवाहा बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो समाजवादी पार्टी बोल रही है, आवाज उठा रही है। अगर गरीब के घर में प्रीपेड बिजली मीटर लगा के उनसे वसूली की जा रही है तो समाजवादी पार्टी बोल रही है। और जहां तक सवाल है धर्म की राजनीति करने वाले, पूरा देश जानता है कैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनकी क्या भाषा है, कौन नफरत की राजनीति करता है, ये सब जानते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री, उनको किसका वोट नहीं चाहिए, बंगाल के मुख्यमंत्री, उनको किसका वोट नहीं चाहिए, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन करता है, ये सब जानते हैं। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, तो एक पर्ची दिल्ली से या बंगाल से कहीं से मिल गई, जिसका मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत समय से जारी था। 2024 का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव भाजपा हारने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा होगा होगा। अब जब 8 महीने बचे, आप तो कह रहे 9 महीने, मैं तो कहता हूं दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। कहां 9 महीने बचे हैं, 7-8 महीने मुश्किल से बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव होने में। और उत्तर प्रदेश की जनता वो चेहरे बदल देने से भारतीय जनता पार्टी के उन पापों को नहीं भूलेगी कि किस तरह से पिछड़ों का हक, अधिकार, आरक्षण खाया, किस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों को अपमानित किया गया, किस तरह से अल्पसंख्यकों को परेशान किया गया, किस तरह से गरीब के घर पे, किसान के घर पे बुलडोजर चलाया गया। कौन भूलने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में जो अपराध है, क्या कोई भूल सकता है कि सबसे ज्यादा अपराध अगर किसी के खिलाफ हो रहे हैं तो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर कुछ नहीं बोलती। दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश दलितों के अपराध में सबसे नंबर 1 है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केवल नफरत की राजनीति करती है। और एक बात बहन ने हमारी और कही, कार सेवकों वाली बात, आप जब कार सेवकों की बात किया कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की उस आप नेता का भी नाम याद रखा कीजिए जिसके पुत्र हैं वो, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, जो चुनाव लड़े थे। वो कौन लोग हैं जो उस मंदिर की कमेटी में शामिल हैं, जिनके आदेश पे गोली चली थी, उनको भी याद रखा कीजिए। क्योंकि आप केवल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती, जिन अधिकारियों के आदेश पे गोली चली थी उनको कमेटी में क्यों रखा है? इसलिए कार सेवकों की बात आप भारतीय जनता पार्टी वाले मत किया कीजिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध जारी है। कल रात की लखनऊ की घटना है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के ही एक व्यक्ति को, हम सबके सामने वो सीसीटीवी फुटेज है, किस तरह से गोली मार दी गई। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज कायम है, जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहा है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भारतीय जनता पार्टी के दोहरे रवैये से। और इसलिए ये जो चेहरे बदलने से भारतीय जनता पार्टी अपना सोचती है कि उनके पाप धुल जाएंगे, तो पाप धुलने वाले चेहरे नहीं है। बदल कहाँ रहे हैं?